हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और अपनी अच्छे से बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। इसी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को आपको और बेहतर बनाने के लिए हमने कक्षा 12 गणित की डिफरेंशिएशन अवकलन नंबर चैप्टर नंबर 5 अवकलन का क्वेश्चन लाए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग हर एक कुछ मतलब प्रश्नों सेटों में देखा गया है, यही प्रश्न सेम आया है। ठीक, तो बहुत बच्चे कहते हैं कि ये प्रश्न हमारे समझ में नहीं आते। तो आज तो आज उनके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को समझाएंगे। ये क्वेश्चन मतलब कई सेटों में देखा गया है कि 5 नंबर में आता है, कहीं कहीं मतलब 2-3 मतलब 2 नंबर बहुत ही कम आता है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा देखने में डिफिकल्ट लगता है। 5 नंबर में आता है और कहीं कहीं पर मतलब यहाँ का थोड़ा इजी पेपर आता है, वहाँ पर 8 नंबर में भी दे दिया जाता है। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका है। दिया है फंक्शन के कॉज एक्स पाई माइनस 2x यदि x नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, यानी कि जो x का मान है या तो पाई बाई टू के बराबर नहीं है, तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा पाई बाई टू से। ठीक, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई बाई टू पर k का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि x बराबर पाई बाई टू पर हमको k का मान, इस k का मान ज्ञात करना। ठीक, ये दूसरा दिया है 3 यदि x बराबर पाई बाई टू, यदि x का मान हम पाई बाई टू लें तो हमको उसके लिए फंक्शन है 3। और यहाँ पर हमको ये गिवन नहीं है कि यहाँ पर वो गिवन नहीं है कि अगर एक्स नॉट इक्वल टू, यानी कि एक्स पाई बाई टू से छोटा भी हो सकता है और पाई बाई टू से बड़ा भी हो सकता है। ठीक, तो अगर पाई बाई टू से छोटे के लिए भी यही वैल्यू लेंगे और बड़े के लिए भी यही वाली वैल्यू लेंगे, बराबर के लिए हम ये वैल्यू लेंगे। ठीक, तो चलिए इसको करते हैं। इन फंक्शन के लिए हम LHL पार्ट और RHL पार्ट और फंक्शन को तीनों को बराबर दिखा देते हैं, तो हमारा फलन सार्थक आ जाता है। अब हम जब तीनों हमारे मतलब जब हमारा इससे कुछ वैल्यू निकलेगी तो हमारा k का मान आ जाएगा। ठीक, तो इसके लिए हम लोग अभी तक फार्मूला क्या लगाते थे, x माना कि x बराबर a पर हमको निकालना है। जैसे यहाँ पर आपको जो दिया है x बराबर पाई बाई टू पर, ये एक सूत्र के तौर पर होता है कि हमको x बराबर a पर निकालना है। तो हमारी लिमिट हो जाएगी x टेंडिंग टू a माइनस होता है कि जो वैल्यू हमारी a से कम हो। जैसे यहाँ पर हमने कहा कि a का मान पाई बाई टू है, तो पाई बाई टू से वैल्यू कम किस पर होगी, पाई बाई टू से वैल्यू कम भी इसमें ही होगी, यानी कि ये नॉट इक्वल टू, यानी कि पाई बाई टू से कम वाली वैल्यू के लिए भी यही फंक्शन लिया जाएगा और ज़्यादा वैल्यू के लिए यही लिया जाता है। माइनस ये दिखाता है कि कम वाली वैल्यू। अभी अगला पद होता है इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस, और बराबर हमारा फंक्शन होता है fx। ये तीनों अभी तक बराबर आते हैं तो हम कहते हैं देखिए हमारा फलन शांतत्य है। ठीक, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, लिखेंगे x बराबर पाई बाई टू पर LHL RHL तीनों एक साथ निकाल लें, LHL RHL यहाँ पर हो जाएगा फंक्शन। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिमिट हमारा x की वैल्यू है पाई बाई टू, तो लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई टू माइनस। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि लिमिट fx पाई बाई टू माइनस, यहाँ पर माइनस लगाएंगे। ये दिखाता है कि हमको x पर जो पाई बाई टू वैल्यू है, जिसमें x का मान पाई बाई टू से कम हो, वो वाला हमका फंक्शन लेना है इसके लिए। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा x टेंडिंग टू पाई बाई टू प्लस, यहाँ पर फंक्शन हमारा जो होगा, फंक्शन जो बराबर के लिए फंक्शन क्या है, जिसमें x का मान हमने लिया x बराबर पाई बाई टू। अब x का मान बराबर किस में है, यहाँ पर फंक्शन 3 है, तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू हम 3 लिख देंगे। ठीक, यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर हमने चेक कर लिया है x बराबर a के लिए, मतलब यहाँ पर हमने इसको a माना था। अब हम चेक करेंगे, चलिए पहले हम यहाँ पर fx की वैल्यू रख लें। ठीक, तो लिमिट fx हमारा क्या होगा, इसके लिए होगा k कॉज x अपॉन पाई माइनस 2x। ये हमारी वैल्यू क्या होगी, x टेंडिंग टू पाई बाई टू माइनस। जब तक हम वैल्यू रखेंगे नहीं तब तक इसको हम लिमिट के नीचे रखते रहेंगे, जब तक इसमें वैल्यू रख नहीं देंगे। ठीक, तो लिमिट हो जाएगा x टेंडिंग टू पाई बाई टू प्लस, और ये भी इसका मतलब है कि जो पाई बाई टू से अधिक वाला फंक्शन हो, तो अधिक वाला फंक्शन क्योंकि यहाँ पर है ना तो ज़्यादा है ना तो मतलब बराबर नहीं है, तो ज़्यादा होगा तो कम होगा। ठीक, तो हम ज़्यादा वाले के लिए भी यही फंक्शन लेंगे कि cos x पाई माइनस 2x।
अब हम एक बार फंक्शन चेक करेंगे एफ इक्वल टू यहाँ पर साइड में किधर है, एफ इक्वल टू एक्स माइनस एच पर क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक, ये हम करते हैं लिमिट एक्स माइनस एच पर, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो यहाँ पर हो जाएगी। जब एक्स माइनस एच के ले लेंगे तो लिमिट यहाँ पर एच टेंडिंग टू जीरो हो जाएगी। तो जहाँ पर हमारा मतलब जहाँ पर हमारा एक्स यहाँ पर लिखा है वहाँ पर आपको एक्स माइनस एच कर देना। ठीक, जहाँ क्योंकि हमने लिमिट ली है जो एक्स माइनस एच के लिए, तो जहाँ पर आपका एक्स लिखा है वहाँ पर आपको एक्स माइनस एच कर देना है। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो हो जाएगी के कॉज एक्स माइनस एच अपॉन पाई माइनस टू एक्स माइनस एच। ठीक, ऐसे हमको करना है। ठीक, ऐसे इसमें भी करेंगे कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो के कॉस एक्स माइनस एच यहाँ पर हो जाएगा, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर एक्स माइनस एच हो जाएगा, पाई माइनस टू एक्स माइनस एच। यहाँ पर जो तीन है तो यहाँ पर भी तीन लिख दे, मतलब हर एक स्टेप जितना स्टेप आप इसमें आगे बढ़ाएंगे वहाँ पर इसकी सेम वैल्यू लिखते रहेंगे। ठीक, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम निकाल रहे थे एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पर, एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पर, तो सिंपल जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हम पाई बाई टू रख देंगे। ठीक, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर पाई बाई टू रख देंगे। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो के कॉज, ठीक, तो ये हो जाएगा कि यहाँ पर जहाँ पर एक्स है वहाँ पर पाई बाई टू पुट कर देंगे, तो पाई बाई टू माइनस का एच, पाई बटे में टू, यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई टू माइनस का एच। तो यही सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो के कॉज पाई बाई टू पाई बाई टू पाई बाई टू, ठीक, पाई बाई टू माइनस एच बटे में पाई माइनस टू एक्स की वैल्यू पाई बाई टू माइनस का एच, और यहाँ पर आपका रहेगा तीन। ठीक, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा हो रहा है कॉज पाई बाई टू को क्या बोलते हैं, 90 बोलते हैं। तो लिखेंगे क्योंकि एक हमारा फार्मूला होता है कि कॉज 90 माइनस टू थीटा या पाई बाई टू माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन थीटा। यही सेम चीज़ इसमें भी लगेगी, सेम चीज़ की, क्योंकि यहाँ पर वही चीज़ बन रही, तो कॉज पाई बाई टू माइनस की थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। अब हमारे यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा है एच, थीटा एच। ठीक, तो हो जाएगा हमारा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो के कॉज 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और थीटा हमारा क्या है, थीटा हमारा है एच। अब नीचे वाले को हल करेंगे। ठीक, तो नीचे वाले को कैसे हल करेंगे, यहाँ पर आप देखिए, हाँ यहाँ पर है पाई माइनस टू पाई बाई टू माइनस का एच। ठीक, तो यहाँ पर पाई माइनस टू हो जाएगा, इसमें हम एलसीएम टू लेंगे तो यहाँ पर पाई माइनस टू एच हो जाएगा। अब यहाँ पर ये टू गुणे में है तो अंदर पूरे में इसकी गुणा हो जाएगी, पाई माइनस टू पाई माइनस का टू एच बटे में दो। ठीक, बटे में दो हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि हमने इसके अंदर गुणा कराई, इसके नीचे हम यहाँ तक रहेगा ये ब्रैकेट, इसको हटा दें। यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस इसके अंदर गुणा कराएंगे ना, तो टू पाई माइनस दो की कराएंगे तो दो दूनी चार एच प्लस का चार एच हो जाएगा। ठीक, और बटे में हमारा हो जाएगा, अरे यार इसके बटे में नहीं, इसके केवल इसके बटे में दो होगा, यहाँ पर हमारा यह हो जाएगा पाई। ठीक, इसके नीचे मान लेंगे एक, तो इसमें एलसीएम लेंगे तब हो जाएगा टू पाई माइनस का टू पाई प्लस का फोर एच बटे में टू, ऐसे होगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस पूरे में टू ऊपर वाले में टू कॉमन ले लेंगे, जब टू कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा पाई माइनस का पाई प्लस का टू एच। और जब टू कॉमन लेंगे तो यहाँ पर टू बाहर आएगा, ऐसे यहाँ पर टू बाहर आएगा, बटे में टू जाएगा तो कट जाएगा, यानी कि इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई प्लस टू एच। हमने कैलकुलेशन आपको पूरी करके दिखाई, इसमें आपको कोई डाउट ना हो तो इसकी जगह पर लिख सकते हैं पाई माइनस पाई प्लस का टू एच। यही सेम चीज़ यहाँ पर भी आ जाएगी, लिमिट के
साइन कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यहाँ पर हो जाएगा एच। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ आ जाएगी, दोनों सेम चीज़ें हैं, तो पाई माइनस पाई प्लस 2h। उधर आपका क्या चल रहा है, उधर आपका चल रहा है 3। ठीक, तो अब यहाँ से ये कट जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 के साइन h, साइन h यहाँ पर 2h है तो 2 अगर इसके बटे में कर दें, यहाँ पर h कर दें, क्योंकि जब बूढ़ा करेंगे तो वही सेम चीज़ रह जाएगी एक, क्योंकि अभी आप जान जाएंगे। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसमें नहीं लिखा था, लिख देंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 k/2, ये भी कट जाएगा प्लस माइनस k/2 साइन h/h। आप फार्मूला जानते होंगे कि अगर साइन h/h हो, कॉज h/, हो, टैन h/h हो, तो उसकी वैल्यू 1 आती है। चाहे चूंकि लिख दें कि साइन h/h की वैल्यू है 1। अगर आप कहेंगे ये यहाँ पर 1 हो जाएगा तो हमने लिमिट कहीं पर पुट ही नहीं की, ठीक, तो आप कहेंगे लिमिट कहीं पर हमने पुट ही नहीं की तो लिमिट हटेगी कैसे? भाई ऐसे नहीं हट सकती, ये नियम है मैथ का कि हमारा काम हो गया तो हम लिमिट को ऐसे ही एक स्टेप में छोड़ देंगे। तो हम अगर ये फार्मूला इसमें ना लगाएं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर h है आपको 0 रखना है, ठीक, तो लिमिट जहाँ पर से पुट कर देते हैं वहाँ पर से ये इतना हम नहीं लिखते हैं। तो k/2 साइन 0/0, तो साइन 0 की वैल्यू शायद 1 होती है, साइन 0 की वैल्यू 1 हो चाहे 0 हो, बात 1 होती शायद, हाँ साइन 0 की वैल्यू 1 होती शायद, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 k/2 इज इक्वल टू 1। चाहे आप यही फार्मूला लगा दीजिए, मान लीजिए यही फार्मूला आप पुट कर देंगे और उसके पूरे की जगह पर चाहे आप ये स्टेप ना करें, आप वो एग्जाम देखिए यहाँ तक करेंगे, यहाँ तक इसकी जगह पर आ जाएगा 1। तो इसमें कह रहा है कि h टेंडिंग टू 0, तो इसमें कहीं h होगा ना तो लिमिट ऑटोमेटिक हट जाएगी, ठीक। तो हम h वाली वैल्यू इसमें नहीं पुट करेंगे, ये वाला स्टेप करेंगे जो हमने लिखा था, साइन h/h की वैल्यू हो जाएगी 1, तो जब कहीं पर h का मान ऑटोमेटिक लिमिट हट जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये ऐसे खींच देंगे, बहुत बड़ा हो गया। अगर आप साथ साथ में हमारे नोट कर लीजिए, आपको हम समझा बेहतर तरीके से रहे हैं। तो ये हो जाएगा k/2 साइन h/h की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ पर क्या चल रहा था 3, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा k/2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर LHL RHL है बराबर, तो हम LHL के फंक्शन की तुलना कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों हमारा LHL और RHL बराबर है, तो इससे कोई मतलब नहीं, जब सेम चीज़ें हैं तो लिखेंगे तुलना करने पर, कंपेयर या भी ले सकते हैं, कंपेयर तुलना करने पर। तो k/2 इक्वल टू हो जाएगा काहे के फंक्शन की, यानी कि 3 की। तो हमारा k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 दूनी 6। तो हमसे पूछा था k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए, पाई/2 पर हमारा ये फलन है मतलब। तो आपको ऐसे करना है, पूरी प्रोसेस ने बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, आपकी थोड़ी भी मदद हुई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं, वन शॉर्ट वीडियो भी लाते हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे इसके पहले हमने स्टैटिक की वीडियो डाली थी, उसमें बहुत सारे ज़्यादा मतलब बहुत अच्छे तरीके से बताया है, कम से कम उसमें 8-9 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन भी बताया, उनका सोल्यूशन भी दिया है, ठीक। तो ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।